हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अज की क्लास दे विच आपां डिस्कस करांगे हाउ टू सॉल्व MCQs। MCQs तुहानूं सबनूं ही पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस हुंदे आ और स्टूडेंट्स नूं इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी आ। रैंडमली ये गल सुनन च आउंदी आ स्टूडेंट्स नूं कि सानूं ये नहीं पता चलदा सही ऑप्शन की आ। समटाइम्स की हुंदा है कि 4 ऑप्शनस दित्तियां हुंदियां A B C D, इन्हां दे विचों एक ऑप्शन चूज़ करनी हुंदी आ। कई बारी की हुंदी है कि 5 या 6 ऑप्शनस होंदियां, उन्हां दे विचों 2 और 3 ऑप्शनस चूज़ करनियां हुंदियां। वो की आ कि जिस तरह 3 क्वेश्चनस आ उन्हां दा 21 22 23 इकट्ठा दिता होया है और तुसीं उस ऑर्डर दे विच 3 ऑप्शनस चूज़ करनियां हुंदियां। समटाइम्स की हुंदा है कि 1 क्वेश्चन दी ही 4 पार्ट ऑप्शनस हुंदियां है, 4 पार्ट्स दे विच आंसर डिवाइडेड हुंदा है, 3 पार्ट्स दे विच हुंदा है, तो उन्हां दे विचों एक करैक्ट आंसर तुसीं चूज़ करना हुंदा। सो उन्होंने जदों तुसीं चूज़ करना उस टाइम ते स्टूडेंट्स की मिसटेक्स करते हैं, उन्होंने किहड़े पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए आ, किहड़े नहीं कंसीडर करने चाहिए, उन्होंने आपां 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। फस्ट ऑफ ऑल आपां डिस्कस करांगे डूज मतलब जो तुसीं करना है, करैक्ट सही चीज़ आ जिहदे नाल तुसीं अपना जिहड़ा आंसर आ प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो और तुसीं उहदे गुड मार्क्स गेन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ਜਦੋਂ भी तुहाडे कोले तुसीं चैक करते हो कि हाँ हुण जिहड़ा मेरा 11 to 14th क्वेश्चन आ वो MCQ आ, तो तुसीं की करना, सब तो पहला क्वेश्चन रीड करो, उहदियां ऑप्शनस रीड करो, ऑप्शन A B C D जो भी ऑप्शन दित्ती हुई आ वो तुसीं प्रॉपरली रीड करो, क्वेश्चन नूं रीड करो, उहदियां ऑप्शनस नूं रीड करो, पैसेज ते नहीं जाना, पहला क्वेश्चन नूं ही रीड करके समझण की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर साडे तों की पुछना चाह रहा, राइटर ने की आ, एक्सपैक्टेशन की आ और की आ। तो सैकेंड थिंग की है कि जिहड़ी क्वेश्चनस आ वो जां तां ओपन एंडेड हुंदे आ जां क्लोज्ड एंडेड हुंदे आ। ओपन एंडेड की हुंदे आ कि लास्ट दे उपर फिलिंग द ब्लैंक छड्डी हुंदी आ, उस चीज़ नूं तुसीं करैक्ट ऑप्शन नूं चूज़ करके उहदे विच फिल करना हुंदा। A ऑप्शन आ, ये B ऑप्शन आ। और सम टाइम की हुंदा कि वो क्लोज एंडेड हुंदा कि जिहड़ी क्वेश्चन दी स्टेटमेंट आ वो स्टेटमेंट प्रॉपर हुंदी आ और उस तो अगे उहदियां ऑप्शनस दित्तियां हुंदियां। इस चीज़ नूं फाइंड आउट करन दी कोशिश करो कि जिहड़ी उहदी एंडिंग आ वो किस तरह होई आ, कोई एडवर्ब आ, कोई एडजैक्टिव आ, किस तरह की चीज़ आ, उन्हां वर्ड्स नूं तुसीं ध्यान दे विच रखो। नैक्सट थिंग इज स्किम द टैक्सट टू गैट द जनरल मीनिंग। तुसीं एक एक वर्ड ते फोकस नहीं करना, जो भी स्टेटमेंट दित्ती है अगे उहदियां ऑप्शनस दित्तियां उस चीज़ नूं स्किम करो, स्किम करके कि तुहानूं एक ओवरव्यू पता लग जाए कि यह एक स्टेटमेंट दे विच एग्जामिनर ने यह चीज़ पूछी आ और उहदी जिहड़ियां आंसर दीयां ऑप्शनस आ A B C D जो भी हैगियां उन्हां ऑप्शनस दे विच ओह की कहना चाह रहा। जदों तुसीं स्टेटमेंट नूं उहदा जर्नल मीनिंग फाइंड आउट कर लोगे और उहदियां जिहड़ियां ऑप्शनस आ आंसर दीयां उन्हां नूं तुसीं स्किम करके उन्हां दा ओवरव्यू तुसीं फाइंड आउट कर लोगे तो तुहानूं डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाऊगा। नैक्सट अंडरलाइन द कीवर्ड्स की है तुसीं स्टेटमेंट प्लस जिहड़ियां ऑप्शनस आ उन्हां दे विच करना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कई बारी वर्ड लिखे हुंदा ऑलमोस्ट, ऑलवेज, ऑफन, सिंस, बिफोर, टू, मैनी, फॉर, तो ये जिहड़े जिस तरह कुछ वर्ड्स ने जिन्हां नूं तुसीं की वर्ड्स कंसीडर करके ये जिहड़े ऑप्शनस जिस तरह मैं बोले सिंस, फॉर, टू, ऑफन, ऑलवेज, मैनी, मोर एंड सो ऑन, ये आ जिहड़े ये तुहानूं आंसर दे विच मिलणगे और उस चीज़ नूं तुसीं सिनोनिमस नूं पैसेज दे विच देखना है। दैन प्रिडिक्ट द करैक्ट आंसर नूं प्रिडिक्ट किस तरह करोगे, जदों तुसीं चारों ऑप्शनस रीड कर लिया, चारों ऑप्शनस रीड करन तो बाद तुसीं उन्हां दा एक जर्नल मीनिंग तुसीं फाइंड आउट कर लिया, तो उत्थे ही तुसीं कोशिश करो कि जिहड़ियां ये 4 ऑप्शनस ने ना चारों ऑप्शनस दे विचों 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल A एंड D एलिमिनेट करता, तुहाडे कोले 2 ऑप्शनस बन गईयां B एंड C। फिर उस तो बाद तुसीं जदों पैसेज रीड करोगे, पैसेज रीड करन तो बाद तुहानूं पता चल जाऊगा कि जिहड़ी ऑप्शन B करैक्ट है जां ऑप्शन C करैक्ट आ। जदों तुसीं ये फाइंड आउट नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर पाउंदे कि ना 4 ऑप्शनस दे विचों किहड़ियां 2 ऑप्शनस पॉसीबली हो सकदियां, तो उस टाइम चारों ऑप्शनस दे विचों स्टूडेंट्स नूं कन्फ्यूजन हुंदी आ। ट्राई करो कि जदों तुसीं स्टेटमेंट रीड कर ली, उहदा जर्नल मीनिंग फाइंड आउट कर लिया, कीवर्ड्स नूं अंडरलाइन कर लिया, तो तुसीं करैक्ट आंसर नूं प्रिडिक्ट कर लो। मैं ये नहीं कहती कि तुसीं इत्थों देख के कह दो कि हाँ B ऑप्शन ठीक है जां D ठीक है, नहीं,
ट्राई करो कि 2 ऑप्शनस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 2 ऑप्शनस ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? उस चीज़ नाल बेनीफिट तुहानूं ये होगा कि जिहड़ियां रेस्ट 2 ऑप्शनस बच गईयां उन्हां 2 ऑप्शनस दे विच्चों तुसीं ईजिली की अपना करैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नैक्सट मेक मार्क्स इन योर पैसेज वेयर यू फाउंड आंसरस। क्यों तुसीं मार्क करना उत्थे कि इत्थे मैनूं जिहड़ा आंसर आ 11 मिल गया, हुण इत्थे मेरा आंसर 13 पिया है, हुण इत्थे मेरा आंसर 14 पिया, जिहड़ा 12th आंसर आ इट मीनस वो 11 और 13 दे विच ही पिया होगा। मोस्टली नॉट ऑलवेज फोकस करो, मोस्टली नॉट ऑलवेज कि जेडे आंसरस वो एक ऑर्डर दे विच पए हुंदे आ, 1 बाय 1 पए हुंदे आ। इत्थे आंसर 2 पिया, 3 पिया, दैन 4 पिया, 20 पिया, 21, 23, 24 इस तरह पिया है। बहुत घट चांसिस हुंदे आ कि किसी एक MCQ का आंसर तुहानूं लास्ट वाले पैसेज दे विच मिले, फिर सैकेंड दे विच आ गया, फिर दैन 4th दे विच आ गया। नहीं, मोस्ट केसिस दे विच की हुंदा कि जिहड़ा आंसर आ एक पर्टिकुलर फ्लो दे विच ही पिया हुंदा, जिथे तुहानूं एक मिल गया उत्थे दूसरा तीसरा उस तो बाद ही उदां ही पिया है। तो उस चीज़ नूं तुसीं जदों तुसीं उहनूं फाइंड आउट करन लगे तुसीं एक मार्क कर लिया कि इत्थे मेरा ये आंसर पिया है, इस क्वेश्चन का पिया, फॉर एग्जाम्पल 12 पिया है, दैन की है 13 पिया, तो उन्हां दे नीचे ही तुहानूं आंसर दूसरे अगे एक फ्लो दे विच मिल जाणगे। वो भी चीज़ तुहानूं ईजी हो जाती है फाइंड आउट करनी। Then next important thing is differentiate fact and opinion। फैक्ट की है ट्रू इन्फॉर्मेशन है जो ऑलवेज ट्रू है, जिस तरह आप कहते हैं गॉड इज वन, ये फैक्ट है। ओपीनियन की है किसी पर्टिकुलर परसन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्ट आ उस इन्फॉर्मेशन ने उस चीज़ ने ट्रू ही रहना। जिस तरह हिस्टरी होगी, कोई चीज़ हुई है, ठीक है, किसी का बर्थ हो गया, कोई वॉर हो गई है, किसी चीज़ की डिस्कवरी हो गई है, और कोई ब्रिज बनया है, किसी तरह की भी कोई चीज़ बनी है, एक फैक्ट आ, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन आ। उन्होंने मैं तुसी या कोई थर्ड परसन ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ नहीं है, वो फैक्ट आ। ओपीनियन की होगी, ओपीनियन हर परसन की अलग होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होर आ, तुहाडा कुछ होर आ, थर्ड परसन का कुछ होर आ। तो उत्थे तुसी ये वेखो कि जिथे वो राइटर तुहानूं ओपीनियन की गल कर रहा या फैक्ट की गल कर रहा, फैक्ट की गल कर रहा तो वो ट्रू एज सच इन्फॉर्मेशन पई होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की डेवलपमेंट की आ गई, किसी हिस्टरी की होगी, किसी चीज़ के डिस्ट्रक्शन की हो गई आ, ठीक है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन की गल हो गई आ, वो चीज़ां फैक्ट च आ जांदियां। ओपीनियन दे विच वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकदा, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर माई परसपैक्टिव, इन माई ओपीनियन, आई थिंक दैट, आई थिंक सो, ठीक है। जिहड़ियां ये चीज़ां ओपीनियन आ जांदियां जदों कि परसन अपना परसनल व्यू एक्सप्रैस करदा। तो इन्हां चीज़ों दे विच तुसीं डिफरेंशिएट करना कि वो चीज़ है जो स्टेटमेंट दे विच वो फैक्ट है या ओपीनियन आ, उहदे अकॉर्डिंग तुसीं उस चीज़ नूं डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो। दैन स्किप ए क्वेश्चन इफ इट इज़ डिफिकल्ट। तो आपां नूं भी पता है कि रीडिंग के लिए आपां नूं 60 मिनट्स मिलते हैं और उन्हें 60 मिनट्स के विच 40 क्वेश्चनस तुसीं सॉल्व करने आ। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं कोई एक आंसर नहीं मिलिया जां तुसीं ज़्यादा ही कन्फ्यूजड हो गए हो तो उस क्वेश्चन के उपर, उस स्टेटमेंट के उपर तुसीं एक्सट्रा टाइम नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि अगर तुसीं उस चीज़ में बैठे रहोगे तो जो नैक्सट वाले क्वेश्चन आ वो तुसीं प्रॉपरली टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है एट लास्ट तुहाडे 10-5 कोई क्वेश्चन रह जान, तो एक दी खातर तुसीं ये रिस्क नहीं लेना कि तुसी अपनी रीडिंग टाइम सिर कंप्लीट ना कर पाओ। सो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। फॉर एग्जाम्पल तुसी रीडिंग है टाइम तो ही सॉल्व की है, तुहाडा एक आंसर रह गया, फॉर एग्जाम्पल 10th आंसर तुहाडा रह गया, उस चीज़ को तुसी उत्थे की करना, उत्थे तुसी गैस वर्क तुहाडा काम करूगा। ये तो है नहीं कि उस पैसेज दे विच उही 4 क्वेश्चनस ने तो तुहानूं आंसर नहीं फाइंड आउट होया तो तुसी की आ उत्थे छड्ड दो। हो सकदा उस तो अगे तुहाडीआं फिलिंग दा ब्लैंक्स होण, हो सकता कोई मैप होवे या कुछ होर होवे, तो उन्हां चीज़ां नूं जदों तुसीं रीड करोगे, नैक्सट क्वेश्चनस नूं तुसीं रीड करोगे तो उत्थे तुहानूं अपने आप फाइंड आउट हो जाऊगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैनूं यह लगता है। तो उस चीज़ नूं, उस इन्फॉर्मेशन नूं तुसीं यूज़ करके अपना जिहड़ा पिछला क्वेश्चन आ उस चीज़ नूं भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं तो कोई भी आंसर तुसीं ब्लैंक नहीं छड्डना, तो तुसीं उत्थे गैस वर्क दे नाल अपनी ऑप्शन ला देने। 25% केसिस दे विच गैस वर्क काम करदा, नॉट 100%।
25% ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ कि कई बारी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ कि ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੂ ਨੋਟਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਈਲ ਸੋਲਵਿੰਗ MCQs। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ। ਡੂ ਨੋਟ मतलब ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਈਲ ਸੋਲਵਿੰਗ MCQs। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਸੀ ਡੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੂ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪੈਸੇਜ ਫਸਟ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ MCQ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ 5 ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ IQ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦੈਨ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਆਨਸਰਸ ਬਲੈਂਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ 25% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਂਟ ਪੈਨਿਕ। ਡੋਂਟ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰਸ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਆਨਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਪੈਨਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੀਵ ਇਟ, ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਦੈਨ ਟ੍ਰਿਕਡ ਬਾय ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਡਿਸਟਰੈਕਟਰ। ਡਿਸਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕੀਵਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡ ਸੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਨੋ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ ਲਾ ਲਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਰੂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
कि जो स्टेटमेंट हुंदी आ उस चीज़ दे सिनोनिमस उस स्टेटमेंट दे पैसेज दे विच पए हुंदे आ और उस चीज़ तो आपां कोरिलेट करके उन्हां चीज़ां नूं ਤਾਂ फाइंड आउट करने आ। इसलिए जिस तरह मैं तुहानूं कहा सी भी पहलां तुसीं प्रिडिक्ट कर लो करैक्ट आंसर की आ। प्रिडिक्शन नाल तुहानूं बैनीफिट हो जाऊगा कि जिहड़ियां दो ऑप्शनस होणगियां उन्हां वर्ड्स नूं उन्हां दे सिनोनिमस नूं तुसीं पैसेज दे विच ईजली फाइंड आउट करके अपना MCQ सॉल्व कर सकते हो। चार ऑप्शनस आ, चारों ऑप्शनस का कुछ ना कुछ तो पैसेज दे विच होना ही है। सैकेंड थिंग फैक्ट एंड ओपीनियन दे विच तुसीं अपना ध्यान रखो भी कि एग्जामिनर फैक्ट की गल कर रहा जां ओपीनियन की गल कर रहा। इत्थे आके की आ स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एग्जामिनर ने तो यह गल कही आ उन्हें तो यह गल कही नहीं, तो उत्थे फैक्ट एंड ओपीनियन प्लस जिहड़े की आ कीवर्ड्स आ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। forget to pay close attention to the wording in the answer option। मैं आंसर ऑप्शनस ही क्यों लिखिया, मैं इत्थे पैसेज भी लिख सकती सी, क्वेश्चन भी लिख सकती सी, स्टेटमेंट भी लिख सकती सी। आंसर ऑप्शनस का की मीनिंग आ, आंसर ऑप्शनस की आ कि जिहड़ी तुसीं करैक्ट ऑप्शन चूज करनी हो तो आंसर दे विचों चूज करनी है। स्टेटमेंट तुसीं अंडरस्टैंड कर ली, उस चीज़ नूं तुसीं समझ लिया, पैसेज चो भी तुसीं समझ लोगे। बट प्रॉब्लम कित्थे आउंदी आ, आंसर ऑप्शनस दे विच आउंदी आ कि क्वेश्चन दे विच ये पुछया ऑप्शन मैं ए चूज करा, मैं बी करा, सी के डी किहड़ी ऑप्शन चूज करा। सो ए बी सी डी ऑप्शनस आ उहदे विच जिन्ने भी वर्ड्स आ उस चीज़ नूं प्रॉपरली तुसीं रीड करना, रीड करके उस चीज़ नूं अंडरस्टैंड करना। उस चीज़ का बेनीफिट की होगा कि तुहानूं पता लग जूगा कि की उहने गल कीती आ, किहड़े उहदे विच कीवर्ड आ, की वो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन दे विच की कहना चाह रहा, आंसरस दे विच की उहदियां पॉइंट ऑफ व्यू आ। एंड थर्ड थिंग पैसेज दे नाल कोरिलेट करना। तो अगर तुसी आंसर दे विच कोई एक वर्ड भी मिस करता, एक वर्ड नूं तुसी गलत अंडरस्टैंड कर लिया, स्किप करता, समझ नहीं आई, मीनिंग नहीं पता लगा, उस चीज़ नाल की पूरी स्टेटमेंट का ही मीनिंग चेंज हो जाना। तो हो सकता कि वो एक वर्ड नूं तुहानूं ना समझन करके स्किप करन करके तुसी रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लो। सो आंसर ऑप्शनस दे विचों कोई भी वर्ड तुसी स्किप नहीं करना, हर वर्ड ते तुसी फोकस करना है और उन्होंने एक क्लोज अटेंशन देनी है ताकि तुसी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड स्किप ना करो तो अपनी जिहड़ी करैक्ट ऑप्शन आ तुसी ओह चूज कर लो। यह चीज़ां तुहाडे लई तां ही बेनीफिशियल होणगियां अगर तुसी वध तो वध रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस की करोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs तुसी सॉल्व करोगे और इन्हां टिप्स एंड ट्रिक्स नूं तुसी अपनी डेली प्रैक्टिस दे विच यूज़ करके तुहानूं पता चल जूगा कि इन्हां दे की बेनीफिट्स ने और ये चीज़ तुहाडी की रीडिंग नूं किस तरह इंप्रूव करदे आ। होप सो ये वीडियो ये टिप्स ये तुहाडे लई बेनीफिशियल होणगे तां तुसी इन्हां चीज़ां नूं यूज़ करके अपना डिज़ायरेबल बैंड स्कोर अचीव कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।